बच्चे ऑलराउंडर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑलराउंडर क्लासेस इंग्लिश के लिए स्पेशल अपने क्लासेस चलाने जा रहे हैं और इसको इस तरह क्लासेस को डिज़ाइन किया गया है कि जो बच्चे बिल्कुल भी इंग्लिश जानते ही नहीं हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं शुरू से लेकर, है ना, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या गांव में रहकर पढ़े हैं बच्चे जहाँ पे कॉन्वेंट एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है या इंग्लिश मीडियम स्कूल की फैसिलिटीज़ नहीं है या परिस्थिति के हिसाब से कह लो कि उनके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो सब कुछ का समाधान बच्चे आपके पास है। यदि आप ऑलराउंडर क्लासेस ज्वाइन करते हैं, डेली ये क्लासेस सुबह 5 बजे से 6 बजे तक आपको मिलेंगी। हमारी शुरुआत होगी माइनस से। हम माइनस इसलिए कहते हैं बच्चे कि देखो, एक तो यहाँ पे आपका स्टेज होता है ना, जब आप कोई चीज़ शुरू करते हो तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, है ना बच्चे, यहाँ से शुरू करते हो जिसको सतह कहते हैं, जो आपको दिखता है कि मैं कहाँ पे हूँ। फिर यहाँ से आप अपनी जर्नी शुरू कर देते हो। यानी आप बोलो कि सर मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो आप कहते हो क्या कि सर मेरे को जीरो नॉलेज है ना, मेरे को जीरो नॉलेज है। सर आप ये मान के चलो कि हमें कुछ नहीं आता है और हमें इंग्लिश सीखनी है बच्चे। और इंग्लिश भी कहाँ तक सीखनी है बच्चे कि आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सीडीएस का दे रहे हो, चाहे एयरमैन का दे रहे हो, बैंकिंग में दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, डबल ए एग्ज़ाम जो होते हैं, जो ऑलरेडी से लोग सर्विस में हैं, एसएससी की सर्विस के थ्रू कोई ड्यूटीज ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, कोई कैडर ज्वाइन कर चुके हैं, अकाउंटेंट बन चुके हैं, ऑडिटर बन चुके हैं, डीईओ बन चुके हैं, डिविजनल अकाउंटेंट बन चुके हैं, उनके प्रमोशंस के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वो चाहे और भी कोई भी एग्ज़ाम है बच्चे, मैं तो कहता हूँ कि जैसे शरीर में ब्लड का रहना ज़रूरी है, उसी तरह हर कॉम्पिटिशन्स के लिए, चाहे वो कोई भी कहता है कि आप हिंदी मीडियम में पेपर दे रहे हो, बट बच्चे जैसे ब्लड का रहना ज़रूरी है शरीर में, जितना कम ब्लड रहेगा शरीर उतना ही दुर्बल रहेगा, उसी तरह इंग्लिश की नॉलेज जितनी कम रहेगी बच्चे, उतना ही आप लाइफ लॉन्ग ट्रबल फेस करते रहोगे, है ना। ठीक है, हमेशा डे बाय डे फेस करना पड़ेगा। और स्पेशली जब ऑफिसर बन जाते हो बच्चे आप, भले आप रिटर्न हिंदी मीडियम से करके, क्योंकि बाईलिंगुअल क्लासेस हो, बाईलिंगुअल आपकी एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर हिंदी में या आपके रीजनल लैंग्वेज में छपे होते हैं, तो आप पेपर तो रिटर्न पास कर लेते हो, इंटरव्यू भी पास कर लेते हो सपोज, बट ऑफिसर बन जाते हो या जो भी आप कैडर ज्वाइन कर लेते हो, तो जो भी आपके लेटर्स आते हैं, जो भी आपके करस्पॉन्डेंसेस होते हैं बच्चे, है ना, वो सारे के सारे बच्चे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके हिंदी मीडियम पढ़े हो तो हिंदी मीडियम में ही आएंगे। वो अगला कहाँ से लेटर आ जाएगा, कौन लिख के दे देगा, वो आपके नॉलेज को नहीं जानता है कि आप तो हिंदी मीडियम से देकर आए हो पेपर, आप तो हिंदी मीडियम से ऑफिसर या क्लर्क या जो भी आपका लेवल है आपने अचीव किया, आपका लेटर इंग्लिश में आ जाएगा, तो ऑफिसर रह के आपको अपने असिस्टेंट से हेल्प लेना पड़ेगा। और असिस्टेंट क्या होता है बच्चे? असिस्टेंट वो होता है जो हमेशा ये जानता है कि मैं कहीं भी फंसूंगा तो मेरा ऑफिसर मेरे को बचाएगा, मेरा ऑफिसर मुझे गाइड करेगा, मेरे से जो सुपीरियर हैं वो गाइड करेंगे, है ना बच्चे, वो आपके सहारे चलते हैं। और यदि आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है तो आप उनके सहारे चलने की कोशिश करोगे। अब बताओ कि यदि आप अपने ऑफिसर हो के यदि नीचे वाले के सहारे चलते हो तो क्या आपकी इज्जत जाए कि नहीं? कोई आपको इज्जत करेगा? आपको बोलेगा ये तो कहाँ से लूल बंदा आ गया, ये तो कहाँ से अंडर कॉम्पिटेंट बंदा आ गया, किसने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये तो हमसे भी कम नॉलेज जानता है, ऑफिसर कैसे बन गया। तो जीवन भर डेली आपको ये ट्रबल फेस करना पड़ेगा यदि आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है तो। और मैंने कहा कि बच्चे आप बोल रहे हो कि सर मुझे इंग्लिश आता ही नहीं, मैं जीरो पर हूँ, तो ऑलराउंडर क्लासेस बच्चे आपकी शुरुआत जीरो से भी पहले, मतलब माइनस से शुरू करना चाहते हैं। ऑलराउंडर क्लासेस जो इंग्लिश के लिए स्पेशली बनाई गई है, डिज़ाइन की गई है ना,
वो आपको ये मान के चलते हैं कि आपको जीरो भी नहीं आता है, आपको जीरो भी नहीं आता है। ठीक है बच्चे, तो अब आपको आता नहीं, जीरो है, आप कहाँ पे हो, यानी माइनस में हो, माइनस में है ना बच्चे। आप स्केल देखो, स्केल की शुरुआत कैसे होती है, यहाँ पे जीरो होता है, से वहां से 1 2 3 पॉजिटिव साइंस में इधर चले जाते हो, लेकिन इधर जो आते हो नेगेटिव साइन है ना बच्चे। यानी आप यहाँ पे भी नहीं बैठे हो, आप इधर वाले में हो, इस श्रेणी में हो, है ना। आप इस श्रेणी में नहीं हो, जीरो पे भी नहीं हो, आपकी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए, अंडरग्राउंड, जो कोई देखता भी नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं तो नीचे क्या फाउंडेशन में लगा है, अच्छी मिट्टी लगी है या अच्छे उसमें मटेरियल्स लगे हैं या आयरन रॉड्स लगे हैं, बार्स लगे हैं, जो कुछ भी, ये कोई देखता नहीं है। बट बच्चे, जितना ये स्ट्रांग होता है उतनी ही बिल्डिंग स्ट्रांग और उतनी हाई लेवल तक जा सकती है। तो आप यहाँ से शुरुआत मत करो, जीरो से मत शुरुआत करो, आप माइनस में जहाँ पे भी हो, मैं बोलता हूँ माइनस में भी बहुत नीचे लेवल तक हो, तो भी बच्चा, यदि आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर सीखने का यदि जिज्ञासा है, डिजायर है कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा ही लाइफ में, अब मैं पंगु नहीं बनूंगा, तो ऑलराउंडर क्लासेस फिर आपका स्वागत करते हैं बच्चे। ठीक है, आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मेहनत से घबराना नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। मैं ये नहीं करता हूँ कि ऑलराउंडर के पास कोई मैजिक होगी, आपको मैजिक स्टिक से एक दिन में कोई जैसे मैजिशियन इधर से कुछ 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर डंडा घुमाता है और वो कुछ नई चीज़ क्रिएट हो जाती है, ऐसा नहीं मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। बट यदि आप बच्चे मेहनत करते हैं, ऑलराउंडर मेहनती बच्चों का ही साथ देने के लिए आए हुए हैं। जो मेहनत से घबराते हैं उनको ऑलराउंडर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब ऑलराउंडर कमज़ोर बच्चों को खोज रहे हैं, जितना कमज़ोर बच्चा आ जाए मुझे स्वागत है उसका, कमज़ोर बच्चे का स्वागत है। काम चोर नहीं होना चाहिए, ये वाला कंडीशन अप्लाई यदि आप पे होता है, यदि आप काम चोर नहीं हो, यानी मेहनत से घबराते नहीं हो। हाँ, नहीं आता है तो मैं कह ही दिया, आपको जीरो भी नहीं आता है, देन ऑल्सो आई एम्ब्रेस यू, मैं आपको गले लगाता हूँ, आपके आपको अपने कंधे पर बैठाऊंगा, लेके उड़ूंगा, लेके साथ चलूंगा। बट जिस दिन आप ये काम चोरी कर शुरू कर दोगे कि सर मेरे पेट में दर्द है, तो हाथ में दर्द है, तो फैमिली में ये प्रॉब्लम है, तो ड्यूटी में टाइम नहीं मिलता, या मेरे को दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ता है, ये है वो है, उसी दिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बच्चे आप ऑलराउंडर क्लासेस छोड़ दो। क्योंकि ऑलराउंडर क्लासेस में फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जो डेली क्लासेस करते हों, पहला कंडीशन, जो डेडिकेटेड हो। डेडिकेटेड मीन्स मुझे ये काम करके ही दम लेना है, कुछ भी हो जाए, बरसात पड़ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चलो। ऑलराउंडर क्लासेस सुबह 5 से 6 सुबह क्लास चलाते हैं। किसी दिन मान लो आपने बच्चे सुबह 5 से 6 क्लास नहीं किया, तो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उससे क्लास कर लो। ठीक है बच्चे, वीडियो क्लास अवेलेबल है, उसमें कर लो। लेकिन डेली आप सोचो कि सर मैं वीडियो क्लास से ही आपकी क्लास सुन लूँगा, क्योंकि आपकी क्लास तो अवेलेबल होगी, मैं अपने टाइम पे कर लूँ, फिर आपके अंदर धीरे धीरे बच्चे अलबेलापन आ जाएगा। वहीं से फिर स्प्रिंग एक्शन होता है इसका। स्प्रिंग एक्शन मतलब आपको मैं धीरे धीरे आपको इस लेवल से जीरो से लेके माइनस से लेके जीरो तक लाऊं, फिर ऊपर ले जाऊं, और आप ज्यों ही क्लास में अलबेलापन दिखाएंगे आप फिर वापस आ जाते हो बच्चे। ये तो नहीं कहूँगा कि माइनस में आ जाओगे, बट ये आपकी स्थिति फिर पहले जैसे ही लगभग हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं है, ये हमारी एडॉप्टेड भाषा है, हमने कहीं से सीखा है, किसी ने हमें सिखाया है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल भाषा नहीं बोलती है। ये भाषा कैसी है, हम ना हमारे घरों में बोली जाती है, ना हमारे स्कूल कॉलेज में बोली जाती है, ना हमारे ऑफिस में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें फेस करना पड़ता है। कहाँ पे बोली जाती है? जब मुझे कुछ लिखना होता है, जब मुझे करस्पॉन्डेंस करना पड़ होता है, जब मुझे पत्राचार करना पड़ता है, जब मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस देना होता है, तब मुझे ये इंग्लिश भाषा की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पे इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, तो मेरी सारी काबिलियत कमज़ोर ही मानी जाती है बच्चे।
है ना। तो मैं ऑलराउंडर क्लासेस की शुरुआत आपको बिगनिंग से कराना चाहता हूँ, बिगनिंग में भी जो उससे भी नीचे है उससे भी कराना चाहता हूँ। आप डेली मेरी क्लास चलने वाली है 15 नवंबर से, 15 नवंबर 2021 से फ्रेश बैच शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू हो रहा है। इस नए बैच में आप एडमिशन ले सकते हो, इसमें आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा ऑलराउंडर्स का जो व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप व्हाट्सअप करके आप मैसेज दे सकते हो कि सर मुझे ये क्लास ज्वाइन करनी है, तो आपको क्लासेस की लिंक भी भेज देंगे, आप लिंक पे भी क्लास कर सकते हो। और व्हाट्सअप का आप नंबर पूछना चाहोगे तो 7009926055, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप सभी का स्वागत करते हैं। आप इस पे अपना व्हाट्सअप दे दो, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉल करते हो यदि आप पहले से ही कोई कॉल पे अवेलेबल हो या किसी कारणवश उस समय ऑलराउंडर्स मैसेज अटेंड आपका क्लास कॉल अटेंड करने के लिए अवेलेबल नहीं हो, तो आप मैसेज दिया करो। सबसे अच्छा है व्हाट्सएप पे मैसेज दो। जब भी फ्री होंगे ऑलराउंडर्स आपको रिवर्स करके मैसेज का रिप्लाई देंगे। जो भी डाउट्स होंगे, आपके डाउट्स ग्रुप्स बने होंगे ऑलराउंडर्स के ऐप पे, उस डाउट ग्रुप में आप अपने डाउट डालो, वहाँ से क्लियर आपको डाउट किया जाएगा। और आपका इम्प्रूवमेंट बच्चे इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आई रियली प्रॉमिस यू, इट इज़ अ जेंटलमैन प्रॉमिस, कि आप किसी भी कंपटीशन में आप मार नहीं खाओगे। या आप कंपटीशन देने वाले हो या ऑलरेडी सर्विस में हो और आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, किसी भी लेवल पे कहीं भी हो, मैं बताया हूँ बच्चे कि ब्लड तो हमेशा ज़रूरत पड़ती है, ब्लड आपको चाहिए ही चाहिए। तो इंग्लिश एक ब्लड है, जितना अच्छा ब्लड होगा, जितना रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लड होगा, उतना ही आपका चेहरा ग्लो करेगा, आपका माइंड वर्क करेगा, आप कंफर्टेबल रहोगे, किसी से भी डरोगे नहीं। तो मैं इंग्लिश आपको उसी लेवल का सिखाऊंगा जिस लेवल में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। दूसरा, आपको मैं इंग्लिश बोलने का क्लास मेरा जो है वो अलग है बच्चे, है ना। इंग्लिश स्पीकिंग अलग होती है। देखो इंग्लिश की कई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं बच्चे, है ना। क्या होती है इंग्लिश? इंग्लिश तो एक होता है बच्चा कि जो शेक्सपियर हैं, है ना, या फिर जॉन किट्स हैं, या फिर विलियम्स वर्ड्सवर्थ हैं, ये आप ये सब नाम आपने किताबों में सुना पढ़ा होगा। ये सब लोग लिटरेचर के लिए काम करते हैं ना, लिटरेरी इंग्लिश इनकी है, लिटरेचर, लिटरेरी इंग्लिश। वो इंग्लिश आपको जब आप बी ए एम ए ये सब पढ़ाई पढ़ते हो तो वहाँ पे ये यूज़फुल है। मैं वो वाली पढ़ाई नहीं पढ़ाने वाला हूँ बच्चे, है ना। तो ये इंग्लिश, लिटरेरी इंग्लिश या लिटरेचर की इंग्लिश मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? लैंग्वेज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है बच्चे, लैंग्वेज पढ़ाना हो, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है बच्चे। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में भी कई चीज़ें आती हैं बच्चे, कि हमें इंग्लिश स्पोकन की चाहिए, स्पोकन इंग्लिश चाहिए, जैसे कि मुझे बोलने चालने के लिए किसी से भी बात करता हूँ, या चाहे एयर होस्टेज हैं इनको इंग्लिश में ही बात करना होता है, या कॉल सेंटर्स पे जो बैठे होते हैं उनको भी इंग्लिश हिंदी में बात करना पड़ता है, या दूसरे लैंग्वेजेस में, तो वो स्पोकन इंग्लिश होती है, बोल चाल की इंग्लिश, है ना। तो बोल चाल की इंग्लिश वाली भी ऑलराउंडर की क्लासेस चलती हैं, लेकिन वो मैं जो 15 नवंबर से शुरू हो रहा है, वो मैं बोल चाल की इंग्लिश भी नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कम्पिटिटिव इंग्लिश। कम्पिटिटिव इंग्लिश, कम्पिटिटिव इंग्लिश क्या होता है? जिसमें सारे आपको ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। ग्रामर क्या होता है, कैसे सेंटेंस को लिखा जाता है, कैसे करेक्ट किया जाता है, वोकैबुलरीज क्या होती हैं, शब्दकोश क्या होता है, शब्दों की संरचना कैसे होती है, ये मैं सिखाने वाला हूँ आपको। आपको मैं वर्ड पावर इम्प्रूव कराने के लिए नहीं सिखाने वाला हूँ। ये फिर आपको ये वर्ड पावर इम्प्रूव की अलग मेरी क्लासेस होंगी, जैसे इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस अलग होती हैं, इसी तरह वर्ड पावर की क्लासेस अलग मेरी होती हैं। मैं जो फोकस करने जा रहा हूँ, जो एग्जाम्स में सटीक क्वेश्चंस आते हैं, जो बिल्कुल ही आपको कॉन्फिडेंट कर देते हैं, जैसे आपने मैथ्स की तैयारी अच्छी की है, फिजिक्स की अच्छी की है, केमिस्ट्री की अच्छी की है, या जनरल नॉलेज की, जनरल अवेयरनेस की आपने तैयारी अच्छी की है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इस पेपर को अच्छे से निकाल लूँगा,
90% स्कोर करूँगा, 95% स्कोर करूँगा। बट इंग्लिश में मैं कमज़ोर हूँ, इंग्लिश में स्कोर मैं 50% भी नहीं कर पाता हूँ, मैं क्वालिफाई भी करना मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश को भी 90-95% तक ला के तैयार करना चाहता हूँ, वो मैं क्लासेस कराने वाला हूँ बच्चे। ठीक है, तो इस क्लासेस की तैयारी मेरी 15 नवंबर से हो रही है। मेरी और भी क्लासेस होंगी जो ग्रामर के लिए अलावा, जैसे स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो या वर्ड पावर इम्प्रूव करना चाहते हो, वो सब भी होंगे। बट स्पेशल जो मेरी क्लासेस होने वाली हैं, जो आपको कम से कम मेरे साथ 3 महीना तो आपको समय देना पड़ेगा। 3 महीने बच्चे, 3 मंथ्स आप मेरे साथ रहोगे। 3 मंथ्स मिनिमम, ये 6 मंथ भी हो सकता है, 4 मंथ्स, 5 मंथ, 6 मंथ भी हो सकता है यहाँ तक। बट 3 महीने में बच्चे आप दिखने लगेगा आपको ही कि मैं अब कोई भी कंपटीशन मेरे से एग्ज़ाम्स इंग्लिश का ले लो, मैं उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स दिखाऊंगा, फेल तो नहीं होऊंगा। ये वाला वर्ड आपके लाइफ से हट जाएगा कि इंग्लिश में कोई फेल आपको नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपको ऑलराउंडर जीरो से भी नहीं, माइनस से शुरू करवा के इस लेवल पर लाएंगे। फिर आप देखना, कोई भी टॉपिक इंग्लिश का हो, चाहे वो किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कहें या सिंटैक्स की बात कहें या आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, है ना, या कोई एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात करें, या मैं आपको बोलूं कि जम्बल्ड वर्ड को अरेंज करने की बात कहें, है ना, किसी भी तरह की आपकी समस्या जो इंग्लिश के रिलेटेड की है, 3 महीने में ही ख़त्म हो जाएगी। बाकी आप 4 महीने 5 महीने में मैं थोड़ी एडवांस पोजीशन पे पढ़ाऊँगा, ताकि आप हायर लेवल के एग्ज़ाम्स भी कवर करना चाहते हो तो कर लो। और जैसे कोई ऑफिस में बंदे काम कर रहे हैं, मैं पहले ही आपको बताया, जैसे एसएस के जो बंदे होते हैं, डबल ए जो पेपर क्लियर करते हैं बैट एग्ज़ाम्स के, तो उनके लाइफ में जब ऑफिसर वो बन जाते हैं, तब उनको लाइफ में सारी चिट्ठियाँ फेस करनी होती हैं, लेटर्स करस्पॉन्डेंस आते हैं उनके पास, वो कैसे उसका जवाब दें, क्या करें, वो थोड़ी मैं एडवांस स्टेजेस में आपको सिखाऊंगा। बट यहाँ से पहले शुरुआत कर लेते हैं। ये 3 महीना मेरे लिए डेडिकेटेड होंगे, फाउंडेशंस के होंगे, ये कवर कर लो, फिर आगे वाला एडवांस भी मैं कराऊंगा। ठीक है बच्चे, तो आप ऑलराउंडर क्लासेस का आपने नंबर नोट कर लो फिर से, 7009926055, है ना बच्चे। इस व्हाट्सएप पे आप कॉल करके हमारा डेली जो क्लास करना है उसको आप लिंक ले सकते हो और लाइव क्लास कर सकते हो। और लाइव क्लास का टाइमिंग रहेगा 5 to 6, ओनली इन द मॉर्निंग। ये भी बोलेंगे सर ये सब समय क्यों कर रहे हो, आजकल तो लेट राइजर हम लोग हो चुके हैं, हमें तो लाइफ में सुबह आज तक हमने सूर्य देखा ही नहीं है, सूर्य कैसा होता है, हमने तो छुपते हुए सूर्य को देखा है, दिन में सूर्य को देखा है। मैं बोलूँगा नहीं बच्चे, यू हैव टू चेंज। जब तक आप चेंज नहीं करोगे, जब तक चेंज नहीं करोगे, ग्रो नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपकी लाइफ में यदि लेट राइजिंग का आदत पड़ गया है कि मैं सुबह तो उठ ही नहीं पाऊँगा, तो जब तक आप चेंज नहीं करना चाहोगे, आपका माइंड आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। माइंड की सबसे बड़ी विशेषता है उसको चेंज चाहिए। जब आपको डिटरमाइंड हो जाएंगे कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो आपको 5 से 6 उठना ही होगा। मतलब काम चोर बंदा नहीं बनना पड़ेगा। जल्दी सो जाओ, कौन मना कर रहा है रात को 12 बजे तक जगो, 2 बजे तक जगो। बोला सर हम लोग तो इतना पढ़ते हैं, हम लोग को दिन में हो हल्ला होता है, क्लासेस करनी होती। कुछ भी हो बच्चे, 1 घंटा मेरे लिए अपने लाइफ को फिर से इम्प्रूव करने के लिए, फिर से अच्छे लाइफ में एक्सेल करने के लिए आपको ये टाइम सेट करना ही पड़ेगा। मैं आपको विल पावर को जनरेट करने के लिए ये टाइम दिया हूँ। ये टाइम यदि आप दोगे 3 महीने, तो ही मैं आपको अच्छा से अच्छा पोजीशन दिलवाने में ले जा सकता हूँ, सहयोगी बन सकता हूँ। अदरवाइज आप ठंडे रहो, मैं मानता हूँ कि आप ठंडे बॉय हो, ठंडे काम करने वाले हो। ठीक है, चेंज करो, डिटरमाइंड हो जाओ, माइंड को पावर दो कि नहीं, मुझे ऑलराउंडर बनना है। ऑलराउंडर का मतलब उसको जब चाहे तब जग जाए, जब चाहे तब सो जाए, जब चाहे जो चीज़ पढ़ना चाहे पढ़ ले, जो करना चाहे लाइफ में। ऑलराउंडर मतलब एक तरफ ना हो, जहाँ पे भी उसको जो चुनौती मिले, उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करे, उसको कंप्लीट करे, एकम्प्लिश करे। ठीक है, तो नए साल की जो शुरुआत होगी 2022 में,
उसमें कोई भी कॉम्पिटिशन्स होगा, इंग्लिश पेपर में आप ज़रूर अच्छे से अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई करेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बच्चे। आप ये टाइम मेरे साथ जुड़ो, ये कामचोरी का काम ख़त्म करो, कमज़ोर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मजबूत हो जाओगे। सुबह आप जगो, पढ़ो मेरे साथ, चेंज करो, चेंज करोगे तो ग्रो करोगे, ग्रो करोगे तो लाइफ मिलेगा, लाइफ बनेगी। यही नियम है सत्य का, ठीक है बच्चे, यही जीवन का सत्य है। जिन्होंने भी अपने लाइफ में चेंजेस किए हैं वही ग्रो किए हैं, चेंजिंग नहीं किए हैं, जैसा पढ़ रहे थे, जैसा कर रहे थे, यदि उसी तरह रहेंगे तो बस वैसा ही रह जाएंगे, आगे नहीं इम्प्रूव करेंगे बच्चे, ठीक है। तो आप ध्यान रखो, यदि आपको करना है क्लासेस तो ऑलराउंडर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आपका स्वागत है ये हमारे क्लासेस के लिए। आपको लिंक मिल जाएंगे, आप हमें मैसेज कर देना। ओके, ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट।